तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ और एक न्यू एनिमे रिकमेंडिंग के ऊपर। मेरे को ठीक से छोड़ो। एनिमे रिकमेंडिंग के ऊपर हम बात करने आए हैं। तो बोरुटो की जो मांगा है वो फाइनल हो चुका है अगस्त में। मतलब जो लोग बोरुटो को ज़्यादातर हेट करते थे, तो अभी के लिए जो है बोरुटो के ऊपर जो नया मांगा है उसके ऊपर जो नया मतलब पूरा 8 मास आया है। तो ज़्यादातर लोग देखकर खुश हो चुके हैं कि हाँ भाई, ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके ऊपर विवेक भाई ने थोड़े बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बातें किए हैं बोरुटो के ऊपर। तो चलिए देखते हैं उनकी एक वीडियो। 2017 के अंदर जब नारुतो शिपुडन खत्म हुआ था और बोरुटो की अनाउंसमेंट आई थी, तब हर एक नारुतो फैन इंक्लूडिंग मी बहुत खुश हुआ था कि नारुतो इतने पे खत्म नहीं हो रहा, हमें उसकी आगे की लाइफ के अंदर क्या होने वाला है वो भी पता लगेगा। आगे जाके बोरुटो का एनिमे शुरू होता है जो चलते चलते लोगों की खुशियों को गम में बदल देता है। नारुतो के फैंस ही बोरुटो और बोरुटो के एनिमे को हेट करना शुरू कर देते हैं। एक रीजन तो था कि फिलर बहुत ही ज्यादा है। नारुतो शिपुडन के अंदर 45% फिलर है, बोरुटो के अंदर 80% फिलर है। और दूसरा, शुरू में लोगों को बोरुटो एज अ कैरेक्टर इतना पसंद नहीं था, बट कल कुछ ऐसा अनाउंस होता है जिससे मैं सच बता रहा हूं, नारुतो के फैंस नहीं रहे, वो बन गए हैं बोरुटो के फैंस। आई नो दिस साउंड सो क्रेजी, बट ये सच है। बेसिकली वीजम मैगजीन का अक्टूबर का इशू का कवर रिलीज होता है, जिसके कवर पे जो इंसान बना हुआ है ना, जब उसकी फोटो आई इंटरनेट के ऊपर, पागल हो गया ट्विटर। कवर पे हमें रिवील कर दिया है बोरुटो के टाइम स्किप का डिजाइन, जो मैं सच बोल रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दिस गाय इज ड्रिपिंग ब्रो। इस फोटो के अंदर डिटेलिंग, ट्विटर के ऊपर क्या हंगामा मचा और इसकी ट्रांसलेशन मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर मैं बोरुटो की इस फोटो को कुछ वर्ड्स के अंदर समराइज करूँ ना, तो मैं बोलूंगा बोरुटो इज लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट बैडएस होमलेस पर्सन। मांगा वालों हमें पता है बोरुटो चैप्टर 80 के अंदर बेघर हो गया था। और जरा इसका डिजाइन देखो। जब मैंने देखा ना, मुझे लगा जो इकीमोटो है, जो बोरुटो की मांगा बनाते हैं, बोरुटो की मांगा की स्टोरी डायरेक्शन सब कुछ किशिमोटो सर ही करते हैं, बट जो इलस्ट्रेटर होते हैं, जो मांगा बनाते हैं, वो इकीमोटो है और ये डिजाइन भी उन्होंने ही बनाया है। जब मैंने देखा ना, मुझे लगा कि वो इंस्पायर्ड पक्का हुए हैं कुबो से, जो ब्लीच के क्रिएटर है। अगर तुमने ब्लीच की मांगा पढ़ी है, उसका एनिमे देखा है, तुम्हें पता है कुबो कितने सेक्सी कैरेक्टर डिजाइन बनाते हैं। तुम ब्लीच का कोई भी कैरेक्टर उठा लो, बहुत बढ़िया लगता है वो देखने में। जो उनका कैरेक्टर डिजाइन होता है, जो वो कपड़े पहनते हैं, कुछ एसेसरीज पहनते हैं, वो इतने बैडएस लगते हैं उसके अंदर। और इस टाइम हमारा बोरुटो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो खाली मेरे को नहीं, हर एक बोरुटो फैन इंक्लूडिंग नारुतो फैन भी ये बात बोल रहा है अब कि बोरुटो का ये वाला डिजाइन इज मच मोर बेटर देन द प्रीवियस डिजाइन, जो हमने बोरुटो की मांगा चैप्टर 1 में देखा था। और टाइम स्किप से पहले बोरुटो कुछ 12 साल का था और टाइम स्किप कुछ 3-4 साल का होगा। और ये फोटो देख के मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये इंसान 16 साल का है। ब्रो इज लुकिंग लाइक 20। इस फोटो के अंदर क्या डिटेलिंग है उस पे जाएंगे, बट उससे पहले जिनको नहीं पता, बोरुटो की जो मांगा आ रही है टू ब्लू वोर्टेक्स, कोई अलग मांगा नहीं है। बेसिकली जो बोरुटो की मांगा थी उसका नाम चेंज हो चुका है। एनिमे के अगले पार्ट का नाम चेंज हो जाता है, पर यहाँ पे मांगा का नाम ही रीब्रांड हो चुका है। वैसे जो मांगा आ रही है उसका जो टाइम स्किप आने वाला है, ये उसका सेकंड कैरेक्टर रिवील है। पहला सारदा का ऑलरेडी हो चुका है। तुम देखो, ये हमारे बोरुटो और सारदा इनिशियल चैप्टर वाले, और ये है उनका टाइम स्किप का डिजाइन इकीमोटो बिग डब्ल्यू। सारदा का टाइम स्किप का जो कैरेक्टर डिजाइन रिवील हुआ था, उसके अंदर क्या डिटेलिंग थी मैंने वो भी डिस्कवर कर दिया। तुम्हें वीडियो देखने यहीं कहीं होगी या डिस्क्रिप्शन। सारदा का जो है आया था फोटो, जो आया था उसका फोटो मतलब जो बना कर ट्विटर में छोड़े थे, मेरे को सारदा इतना कुछ खास नहीं लगा। हाँ, बोरुटो बोल सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सारदा इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। में लिंक होगा उसका। बट राइट नाउ वी हैव द घोस्ट ऑफ उजुमाकी। सबसे पहले बोरुटो के बाल जो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। पहले मोस्टली नीचे रहते थे, अब मोस्टली ऊपर है। ऐसा लग रहा है सुपर सैयन बन चुका साला। उसके बाद हेडबैंड वही सासके का, साथ में इसकी आंख पे जो बड़ा अच्छा डिजाइन मारा कवाकी ने, वो भी है। और नीचे बहुत कुछ नया है। सबसे पहले इसका एक लॉकेट जो पहले भी पहनता था, उसके नीचे एक और लॉकेट दिख रहा है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं शायद से कोनोहा विलेज का लोगो है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं शायद से वो इसके क्लैन का लोगो है, मतलब उजुमाकी का लोगो है। प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा तो कांट से एनीथिंग। पर्सनली आई थिंक ये उजुमाकी का लोगो है, बिकॉज इफ यू सी जो उसका बाहर वाला कोट है उसके ऊपर कोनोहा का लोगो लगा हुआ है। तो आई थिंक अंदर वाला जो लॉकेट है वो शायद से उजुमाकी क्लैन का लोगो है। अगर ये हुआ ना, ये बंदा नारुतो के फैंस को खींचने वाला अपनी तरफ। बॉडी के ऊपर व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर एक नया इसका डिफरेंट केप, जो अंदर से रेड कलर का है, और अंदर से रेड कलर का केप किसी और का भी था। किसका था वो? सारदा का। तो हाँ, मेरे इंक्लूडिंग जो भी लोग ये बात बोल रहे थे कि शायद से सारदा और बोरुटो की
किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, वो आई कैन से सच हो सकता है, बिकॉज अकात्सुकी की तरह ये भी अपना कुछ सीक्रेट उस क्लोथिंग पहने हुए दोनों ने। इसके बाद राइट साइड पे दो चीजें हैं, एक जगह पे कुछ संसा बना हुआ है और एक जगह पे कुछ बॉक्स सा बना हुआ है। देखो जो वो बॉक्स है वो तो पता नहीं क्या है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है वो नहीं समझा मैं, बट जो सन वाला लॉकेट है वो एक्चुअली में इसकी छोटी बहन हिमावारी का लॉकेट है। एपिसोड 266 के अंदर दिखाया गया था। बोरुटो की किस्मत इतनी बेकार है, मतलब उसे डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि वो सबको खो देगा, बट स्टिल उसने किसी न किसी कुछ ना कुछ कैरी करा हुआ है जो शो करता है उसका प्यार उसके लोगों को लेके। आगे बढ़ते हैं तो नीचे दो बेल्ट जो बोरुटो पे काफी अच्छी लग रही है, और बोरुटो के हाथ में है ग्लव। बट वेट, बोरुटो ग्लव्स कभी नहीं पहनता। ये ग्लव एक्चुअली में सास्के का है। खाली ग्लव नहीं है सास्के का, जो बोरुटो के राइट साइड पे उसकी तलवार है वो भी सास्के की स्वॉर्ड है, बट स्वॉर्ड पे कुछ ब्लू कलर का लिपटा हुआ है, जैसे इकिमोटो सन ने कुछ और अच्छा बनाने के लिए लगा दियो। तुम एक बार बोरुटो की पूरी फोटो देखो और मुझे बताओ तुम्हें किस कैरेक्टर की याद आ रही है। बोल दो ये सास्के नहीं है, बोल दो ये सास्के नहीं है। बोरुटो की मांग के अंदर जब सास्के फर्स्ट टाइम बोरुटो से मिला था और मिलने के बाद जब वो नारुतो के पास गया था तब उसने नारुतो को बताया था कि मैं तेरे बेटे से मिला, और तब नारुतो ने कुछ बोला था जो सच हो गया। नारुतो ने बोला था कि वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट वो तेरे जैसा है, और बोरुटो ना एग्जैक्टली सास्के वाली वाइब दे रहा है यहाँ पे। सास्के वाली वाइब तो दे रहा है, बट सास्के का क्या हुआ? क्योंकि जब से ये फोटो रिवील हुई है लोग पागल हो चुके हैं कि बोरुटो के पास सास्के का ग्लव है, उसकी स्वॉर्ड है, हेडबैंड भी है, बोरुटो का मेजर लुक सास्के जैसा ही है। तो काफी लोग सोच रहे हैं कि शायद से सास्के टाइम शिप के अंदर, मोस्टली लोग यही सोच रहे हैं कि टाइम शिप के अंदर इन पे अटैक करा गया होगा, जिसके अंदर शायद से बोरुटो ने सास्के को भी खो दिया, जो आई थिंक कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। पर्सनली आई डोंट थिंक सास्के मरा होगा, बट उसने अपनी स्वॉर्ड भी इसको फाइनली दे दी, तो आई कैन से वो फाइट्स में इतना इन्वॉल्व शायद ना हो। देखो बोरुटो के इस डिजाइन के अंदर काफी कुछ नया नोटिस हो रहा है, बट कुछ लोगों ने इसी स्पॉट कर ली जो काइंड ऑफ सैड है। बोरुटो का जो पहला टाइम शिप का डिजाइन था उसके अंदर बोरुटो के हाथ पे शिकाडाई जो शिकामारू का बेटा है उसका फ्रेंडशिप ब्रेसलेट था, जो इस वाले डिजाइन के अंदर नहीं है। वो रिप्लेस हो चुका है इस अजीब से ब्रेसलेट से। पर्सनली आई डोंट थिंक बोरुटो ऐसा कुछ इंटेंशनली करेगा। वो कोनोहा का हेडबैंड, कोनोहा का लोगो, उजुमाकी का लोगो में ऊपर आके घूम रहा है, तो ऐसा कुछ छुपाना आई डोंट थिंक उसका इंटेंशन होगा। मे बी उसने कुछ पर्पस के लिए छुपाया होगा। देखो बोरुटो का डिजाइन तो आ गया और लिखा भी हुआ पीछे बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स, और साथ में जापानीज में कुछ और भी लिखा है जिसका ट्रांसलेशन है इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और साथ में एक चीज और लिखा है जो देख के लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। लिखा है फ्रॉम 3rd सितंबर द एनिमे विल स्टार्ट एयरिंग फॉर 4 वीक्स कंटिन्यूअसली। ये देख के लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि जो बोरुटो का पार्ट 1 खत्म होता है एनिमे का, वो वापस शुरू होने वाला है। नहीं, याद करो नारुतो के 4 नए एपिसोड आने थे उसके ओजी वाली सीरीज से, तो वही आने वाले हैं। तो उनकी डेट भी कंफर्म हो गई जो कि है 3rd सितंबर, और सितंबर के अंदर 4 संडे, तो हर एक संडे को हमें नारुतो का एक एपिसोड देखने को मिलेगा। देखो बोरुटो का डिजाइन तो आ गया, बट कुछ नया आया है मार्केट के अंदर, तो लड़ाई झगड़े या कंपेयर तो होना ही होना है। लोगों ने और एनिमे तो छोड़ो, लोगों ने इसको हमारे प्यारे नारुतो से कंपेयर करने भेज दिया। लोगों ने दिखाया जो नारुतो का नारुतो शिपुडन के अंदर पहला लुक आया था वो वर्सेस ये बोरुटो का लुक। तुम दोनों फोटोज खुद देख लो और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा बेटर लग रहा है, नारुतो का डिजाइन बेटर लग रहा है या बोरुटो? देखो मुझसे पूछो तो नारुतो दे रहा है एक हीरो वाली वाइब, बट बोरुटो इधर दे रहा है एक बैड एस, एक एंटी विलन वाली वाइब, जो बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को तो। और तुम्हें पता है जैसे बोरुटो का डिजाइन रिवील हुआ था वो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्विटर के ऊपर 28 पे रैंक कर रहा था। कोई एनिमे नहीं है इसके ऊपर, बस बोरुटो है यहाँ पे लिस्ट में। देखो जब से डिजाइन रिवील हुआ मेजर ऑफ द नारुतो फैंस बोरुटो के फैंस बने जा रहे हैं, और लोग बोरुटो का ये डिजाइन नारुतो के डिजाइन से कंपेयर कर रहे हैं, और वाइस वर्सा भी। और नारुतो के फैंस भी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पर बोरुटो का डिजाइन नारुतो के डिजाइन से बड़े नहीं होगा। देखो इस टाइम बोरुटो कंपेयर ना उसके बाप से भी हो रहा है, तुम्हें एक्सपेक्टेड हो गई कि कुछ लोग इसे गियर 5 से भी बढ़िया बोलने लग जाएंगे। देखो उससे बढ़िया है या फिर नहीं है, बट आई एम गोना एंजॉय अगस्त। मेरा बर्थडे अगस्त के अंदर आता है, पर मैं अपने बर्थडे के लिए नहीं, गियर 5 और बोरुटो इनके लिए हाइप्ड अप हूं। तुम्हें पता है जब मोमोशिकी की आग खत्म हुई थी तब सास्के ने कुछ बोला था जो बहुत बड़ी फोरशैडोइंग थी, जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं करी। सास्के ने बोला था जो लोग अंडर साइड ऑफ सोसाइटी को सर्वाइव कर लेते हैं दे आर समथिंग एल्स, और मैं काफी कर चुका हूँ। इसका बेसिक मतलब ये था कि वो बताता है कि उसने बिहाइंड द शैडोज कितना काम करा है, मतलब एज अ शैडो होकागे उसने कितना कुछ करा है। एंड गेस व्हाट, किसी का ड्रीम था ना शैडो होकागे बनने का। तुम्हें पता है इस डिजाइन से कम्युनिटी इतनी पागल क्यों हो रही है? क्योंकि जो बोरुटो के इलस्ट्रेटर है इकिमोटो, उनकी ड्राइंग है, उनका आर्ट इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लगता है लोगों को। लाइक ये बोरुटो कुछ पहले डिजाइन में से है। What is this? और जो उन्होंने अब बनाया उसके बाद ना जो उनको हेट करते थे वो इनके फैन बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ओपनली रेडिट के ऊपर ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े इकिमोटो के हेटर थे, पर जब उसे उन्होंने डिजाइन देखा है दे आर जस्ट स्टन्ड। बट वीडियो खत्म करने से पहले एक फैक्ट बताता हूँ जो शायद तुम्हारी और क्यूरियोसिटी बढ़ा देगी टाइम शिप के लिए। किशिमोटो सर शुरू से बोरुटो की मांगा डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ चैप्टर 50 के बाद स्टेप इन करा था। उससे पहले तक बोरुटो की मांगा का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ कोडाची कर रहे थे। और तुम्हें पता है कोडाची सर ने क्या रिवील करा? उन्होंने ये बताया कि जो कागुया
कागुया वाली फाइट थी ना नारुतो शिपुडन के अंदर, किशिमोटो सर उस टाइम से बोरुतो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन उन्होंने बहुत पहले एक रफ स्केच भी बनाया था बोरुतो, मित्सुकी और सारादा का। सारादा और मित्सुकी थोड़े ऐसे लग रहे हैं, बट बोरुतो को देख के साफ साफ पता लग रहा है किशिमोटो सर का यही प्लान था कि कुरामा पास डाउन होएगा फ्रॉम नारुतो टू बोरुतो। साफ देख के लग रहा है कि बोरुतो इस टाइम कुरामा का मोड यूज कर रहा है। बट हाँ, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी किशिमोटो सर के अलग प्लान्स आए और उन्होंने बोरुतो की किस्मत के एल लगा दिए। बट हाँ, अपना लौंडा गिव अप करने वालों में से नहीं है। बोरुतो ने लास्ट चैप्टर में आवाज बोली थी, कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करने वाला, मेरे अंदर खून है मेरे ग्रैंडपा, मेरे फादर, मेरी मदर का। माय नेम इज बोरुतो उजुमाकी। सो होमीज, ये था मेरा पूरा डिस्कशन बोरुतो के नए कैरेक्टर डिजाइन को लेकर। जो लोग बोरुतो देखने वाले हो वो आ चुका, मतलब आने वाला है इस महीने या फिर अगले महीने आने वाला है। तो कौन कौन एंजॉयमेंट कर रहे हो? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और शेयर से नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना जरूर से दबाना, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको 100 सब्सक्राइबर अर्न जो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा बाय बाय गुड बाय।